अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर नंबर 12 में हम नाइन्थ क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है सॉल्यूशन। तो आज इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखते हैं कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। टू प्रिपेयर आ डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी। अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले सॉल्यूशन की टाइप पढ़ी थी कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या क्या हो सकती है। हमने पढ़ा था मोलैरिटी, में हमने पढ़ा था कि 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं। इस तरह फिर हमने देखा था कि हम 0.1 मोलर भी तैयार कर सकते हैं, और जितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हम चाहते हैं उतनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हम तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ हमने क्या देखना है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसकी हमें मोलैरिटी पता है, जिसकी मोलैरिटी हमारे पास नॉन है। तो उस सॉल्यूशन से हमने नेक्स्ट सॉल्यूशन तैयार करना है जिसकी मोलैरिटी पहले सॉल्यूशन से कम हो, यानी वो डाइल्यूट हो। ठीक है ना, कि हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता है कि उसकी मोलैरिटी 1 मोल है या 0.1 मोल है, जितनी भी है। उस सॉल्यूशन से हमने आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन एक और तैयार करना है जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो, डाइल्यूट हो। ठीक है ना, तो दिस इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल है। ठीक है ना, उसकी जो मोलैरिटी है वो क्या है, 1 है। तो अब इससे हमने एक आगे सॉल्यूशन तैयार करना है जिसकी मोलैरिटी पहले से कम हो, 0.1 हो सकती है या 0.01 हो सकती है। मतलब हमने पतला सॉल्यूशन तैयार करना है। पहले हमारे पास कंसनट्रेटेड है, उससे आगे हमने कम कंसनट्रेशन वाला सॉल्यूशन तैयार करना है, डाइल्यूट हो, उसे कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी हम एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 cubic centimeter of 0.01 molar solution from a given 0.1 molar solution of potassium permanganate। हम KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं। किससे? ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, हमारे पास सॉल्यूशन हमने पहले बनाया हुआ है KMnO4 का, जिसकी मोलैरिटी हमें पता है 0.1 मोल है। ये क्या है, नॉन है, ये हमने पहले बनाया हुआ है। इससे हमने आगे एक सॉल्यूशन और तैयार करना है जिसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 0.01 मोलर। अब देखें, जो 0.1 मोलर होगा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसमें सल्यूट की मकदार ज़्यादा होगी। और अब जो हम नेक्स्ट सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं इसी से, ये आपने याद रखना है कि हमने नया नहीं सॉल्यूशन बनाना, बल्कि इसी से जो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन मौजूद है इसी से हमें आगे एक सॉल्यूशन नया बनाना है, और जिसमें जो सल्यूट की मकदार वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो डाइल्यूशन हो जाएगी ना। अब ये देखें, ये 0.01 मोलर है, तो अब इसमें सल्यूट की मकदार और कम हो गई है। इसमें दूसरे पहले वाले में सल्यूट की मकदार ज़्यादा थी, तो अब चूँकि सल्यूट की मकदार कम हो गया, ये सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया है, यानी पतला हो गया है। आम लैंग्वेज में, आप ज़बान में हम इसे कह सकते हैं कि ये पहले कंसनट्रेटेड था, अब ये क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है, पतला हो गया है। तो दिस इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कैसे करेंगे हम, हमारे पास इसके लिए ना एक फार्मूला होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अभी M1 क्या है, M1 वो सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है जो हमें सॉल्यूशन दिया गया हो, यानी कि वो सॉल्यूशन जो हमें दिया गया हो जिससे हमने आगे सॉल्यूशन तैयार करना है। मसलन ये 0.1 मोलर हमारे पास सॉल्यूशन है, ये क्या है, मोलैरिटी है M1, जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है जिससे हमने आगे एक सॉल्यूशन बनाना है। V1 क्या है, V1 उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जो हमें दिया गया है। तो हमें जो सॉल्यूशन दिया गया है वो क्या है, 0.1 मोलर ऑफ KMnO4। तो इसका जो मोलैरिटी होगी वो M1 होगी, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, V1 होगा। इस तरह अब जो M2 है वो सॉल्यूशन है जो हमने तैयार करना है, ये वाला 0.01 मोलर। इसकी जो मोलैरिटी होगी वो क्या होगी, M2 होगी, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, V2। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करके हम
वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, अगर हम मोलैरिटी निकाली हो तो हम मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें दिया गया है कि हमारे पास हमने जो सोल्यूशन तैयार करना है वो कितना तैयार करना है, 100 cm3। हमने जो सोल्यूशन तैयार करना है वो 100 cm3 तैयार करना है, यानी उसकी जो V2 होगी वो क्या होगी, 100 cm3 होनी चाहिए। जो हमने नया सोल्यूशन बनाना ना ये वाला, उसका जो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 100 cm3 होना चाहिए। तो उसका मतलब V2 हमारे पास 100 cm3 हो गया। और जो हमने सोल्यूशन तैयार करना है नया, उसकी जो मोलैरिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 0.01 मोल। तो इसका मतलब M2 कितना हो गया हमारे पास, 0.01 मोल हो गया। ये हमें डाटा दिया गया है। अब जो हमें हमारे पास सोल्यूशन पहले मौजूद है ऑलरेडी, उसकी जो मोलैरिटी है वो M1 होगी, वो कितनी है, 0.1 मोल। तो ये भी हमें गिवन है। ठीक है ना। लेकिन जो हमारे पास सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है उसकी वॉल्यूम हमें नहीं पता, उसका हमने वॉल्यूम रूम करना है V1। ठीक है ना। तो ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, इनमें से 3 की अगर वैल्यू हमें दी गई हो तो चौथे की हम मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। ठीक है ना। तो अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। M1 की जगह हमारे पास क्या आएगा, 0.1 मोल। ठीक है ना। M1 की हमारे पास 0.1 मोल आ गया। V1 की हमने वैल्यू मालूम करनी, वो एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल टू M2 की वैल्यू है 0.01 मोल, और V2 की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम अगर नेक्स्ट हल करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 cm3। तो हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन सोल्यूशन हमारे पास है, ठीक है ना, जिसे हमने नया सोल्यूशन तैयार किया है, उस सोल्यूशन की ये जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 10 cm3 होगा। तो इस तरह हम इस फार्मूले की मदद से किसी भी सोल्यूशन की जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन सोल्यूशन हो, बस हमारे पास ये गिवन सोल्यूशन था पहले, उससे आगे नया सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं, उसकी मोलैरिटी मालूम कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑलरेडी हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है उसका हम वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे कि उस फार्मूला को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने फार्मूला पढ़ा है M1V1, ये वाला हमने फार्मूला भी पढ़ा है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करके इस एग्जांपल को हल करेंगे। ये हमारी एग्जांपल 6.4 है। तो अगर इसमें अगर हम देखें तो क्या है कि 10 cm3 ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 solution has been diluted to 100 cm3। Find out the molarity of this solution। अच्छा, इसमें अब वो कहता है कि हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है वो है, उसकी जो मोलैरिटी है, अगर इनका सोल्यूशन निकालें तो हमारे पास जो सोल्यूशन दिया गया है उसकी जो मोलैरिटी है वो M1 है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो गिवन सोल्यूशन था उसकी जो मोलैरिटी होती है उसको हम M1 कहते हैं। वो कितनी है, 0.01 मोलर। ठीक हो गया, ये हमारे पास मोलैरिटी है जो हमारे पास गिवन सोल्यूशन है। उसके बाद अब जो गिवन सोल्यूशन हमारे पास होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो V1 होता है। ठीक है ना। वो कितना है, 10 cm3 ही उसने हमें दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने एक सोल्यूशन तैयार करना है जिसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 100 cm3। यानी हमारे पास ये सोल्यूशन दिया गया है पहले, इससे हमने एक आगे एक सोल्यूशन तैयार करना है। वो सोल्यूशन जो हमने तैयार करना है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 100 cm3 होना चाहिए। मतलब क्या है, उसका जो V2 है वो कितना होना चाहिए, 100 cm3 होना चाहिए। अब वो जो हमने सोल्यूशन तैयार करना है इससे आगे, उसकी हमने क्या मालूम करनी है, मोलैरिटी मालूम करेगी। वो कह रहा है फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन, यानी हमने M2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें हमारे पास गिवन है, M1 भी है, V1 भी है, V2 भी है, हमारे पास गिवन है। तो अब हम इजीली ये फार्मूला अप्लाई करके M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। M1V1 इक्वल टू M2V2। इसमें वैल्यू पुट करें, M1 की वैल्यू कितनी है,
0.01 मल्टीप्लाई V1 की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू M2 की वैल्यू हमने चूँकि फाइंड आउट करनी है एज इट इज़ आ जाएगा M2 मल्टीप्लाई V2 की वैल्यू कितनी है 100। अगर इसको हम हल करें तो M2 ये हमारे पास आएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व करें हमारे पास जवाब आता है 0.001 मोल हमारे पास क्या आता है आंसर आता है। तो हमारे पास ये आंसर है 0.01 मोल हमारे पास आंसर है। और अब ये मोलैरिटी उस सोल्यूशन किया जो हमने सोल्यूशन तैयार किया है इससे, यानी हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन था ना 0.01 मोल है, उससे हमने आगे एक सोल्यूशन तैयार किया है, उसकी जो मोलैरिटी कितनी है 0.01 मोल। अगर अब यहाँ हम देखें हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन था वो था 0.01 मोल, उससे हमने आगे एक सोल्यूशन तैयार किया है जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.001, ठीक है ना 0.0। अब ये देखें इसकी कंसंट्रेशन है 0.01, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.001 है, तो ये 0.001 है। अब ये देखें इसमें मोल्स की तादाद ज़्यादा है, ठीक है ना, यानी इसमें सल्यूट की मिकदार जो है वो ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है, इसकी जो कंसंट्रेशन वो क्या है लो है, इसमें सल्यूट की मिकदार क्या हो गई है कम हो गई है, सोल्वेंट की मिकदार ज़्यादा हो गई है, सल्यूट की मिकदार कम हो गई है, इसमें सल्यूट की मिकदार ज़्यादा थी इसके मुकाबले में, तो ये क्या हो गया है डल्यूट हो गया है, डल्यूट हो गया है, क्या हो गया है पतला हो गया, डल्यूट हो गया है। तो इसी को हमने डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन कहा है। हमारा आज का टॉपिक यही था कि व्हाट इज़ डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, कि हमने एक ऐसा सोल्यूशन तैयार करना है जिसकी हमें कंसंट्रेशन पहले पता हो, उससे आगे हमने एक सोल्यूशन तैयार करना है जिसकी कंसंट्रेशन उससे कम हो, ठीक है ना, डल्यूट हो उससे मुकाबले में। तो हमने यही देखा कि इसकी जो कंसंट्रेशन है हमें जो गिवन सोल्यूशन उसकी 0.01 है, तो इससे हमने आगे एक सोल्यूशन तैयार किया जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 0.001 होगी, तो ये डल्यूट हो गया है, क्या हो गया है पतला हो गया है। तो ये थी हमारी एग्जांपल 6.4। तो आज हमने 9th क्लास का लेक्चर जो हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर 12, उसमें हमने सोल्यूशन वो जो चैप्टर है उसका हमने टॉपिक पढ़ा है डायल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। हमने देखा है कि डायल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, कि हमारे पास सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद होता है, उससे हमने एक नया सोल्यूशन बनाना होता है, ठीक है ना, जिसकी मोलैरिटी हमें ऑलरेडी पहले पता होती है, उससे हमने आगे सोल्यूशन नया बनाना होता है जो कि डल्यूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए डल्यूट होना चाहिए। तो इसे हमने कहा है डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। तो फिर हमने एग्जांपल ली है नेक्स्ट कि हमारे पास एक सोल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी क्या थी 0.1 मोल थी, इससे हमने आगे एक सोल्यूशन नया तैयार किया जिसकी मोलैरिटी अब कितनी है 0.01 मोल। तो देखें यहाँ मतलब कंसंट्रेशन कम हो गई है, पहले कंसंट्रेशन हाई थी, मोल सल्यूट की मिकदार ज़्यादा थी, इधर सल्यूट की मिकदार क्या हो गई कम हो गई है, तो ये क्या हो गया डल्यूट हो गया है, इसी को हमने डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन कहा हुआ है। तो फिर हमने आगे नेक्स्ट एक फार्मूला देखा है M1B1 इक्वल टू M2V2। इस फार्मूले की मदद से हम मोलैरिटी या वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन का, जो नया बनाना हो उससे का, या जो ऑलरेडी सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हो उसका भी हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस एग्जांपल की मदद से हमने वॉल्यूम मालूम किया है, हमने V1 मालूम किया है, यानी जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन सोल्यूशन था उसका वॉल्यूम हमें पता नहीं था, उसको हमने वॉल्यूम क्या किया है फाइंड आउट किया है 10 cm3। इसके बाद फिर हमने एग्जांपल देखी हमारे चैप्टर में 6.4 एग्जांपल थी, उसमें भी हमारे पास एक सोल्यूशन दिया हुआ था, उसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ था और कहा गया था कि एक नया सोल्यूशन तैयार करें जिसका वॉल्यूम 100 cm3 होना चाहिए और उसकी जो मोलैरिटी है वो हमने मालूम करनी थी। तो हमने फिर इस फार्मूले को मदद से फिर सॉल्व किया है, तो उसकी जो मोलैरिटी हमने निकाली है 0.001 मोल। इसको अगर हमने देखा कि जो हमारे पास गिवन सोल्यूशन था उसकी मोलैरिटी 0.01 मोल थी, जो नया सोल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी 0.001 मोल है, तो ये लेस कंसनट्रेटेड है, तो ये क्या हो गया डल्यूट हो गया, इसकी क्या होगी डल्यूशन होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। ओके, गुड बाय, थैंक्स।